फिर तुम हो मून नाइट। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मून नाइट सीरीज वन ऑफ द बेस्ट मार्वल डिज्नी प्लस सीरीज है एंड ये मार्वल का पहला शो है जिसमें मार्वल के बाकी कैरेक्टर्स एंड मूवीज का कोई रेफरेंस नहीं है। ये अपने आप में एक अलग ही सीरीज है, बट वी नो कि आगे चलकर मून नाइट एमसीयू के बाकी सुपर हीरोज के साथ में टीम अप करेगा। खैर इस सीरीज का एपिसोड नंबर 5 आ चुका है एंड हम इसे ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एपिसोड 4 के एंड से ही कंटिन्यू होता है एंड शुरुआत में ही ये हिप्पो या कहे गॉड टोरेट मार्क को बताती है कि हाँ तुम सच में मर चुके हो। I'm sorry, क्या? एंड तुम अपनी आफ्टर लाइफ में हो। मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ कि जब आर्थर हैरो ने जब मार्क को शूट किया था तो वो सच में यहाँ पर मर गया था एंड वो उसके बाद में इजिप्शियन अंडरवर्ल्ड या कहे मृत्यु लोक में आ गया था, जहाँ पर सभी लोग आते हैं मरने के बाद में। ये हिप्पो गॉड इस जगह का नाम बताती है डुआर्ट एंड ये उन दोनों का हार्ट निकाल कर एक तराजू में रखती है जो कि स्केल ऑफ जजमेंट है एंड दूसरी तरफ एक फिगर ऑफ ट्रूथ रखा होता है। अब जिन लोगों की सोल काइंड एंड लाइट हार्टेड होती है, आई मीन जिन्होंने कोई भी पाप नहीं किया होता है इंटेंशनली, इस केस में ये तराजू बिल्कुल बैलेंस रहेगा, अदरवाइज ये पूरी तरह से अनबैलेंस्ड हो जाएगा और इस केस में उन लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी और वह हेवन में नहीं जा पाएंगे। एंड मार्क एंड स्टीवन के केस में भी ये स्केल ऑफ जजमेंट अनबैलेंस्ड रहता है, लेकिन ये हिप्पो गॉड उन्हें कहती है कि तुम एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हो, सो असाइलम के अंदर जाओ और अपनी सारी यादें एक दूसरे को बताओ। आई मीन लिटरली ये गॉड जब भी बोलती है हाउ स्वीट शी इज। एनीवेज वो लोग एक दूसरे को अपनी छुपाई हुई सारी बातें बताने लगते हैं एंड हमें इनकी बैक स्टोरी देखने को मिलती है एंड हमें पता चलता है कि एक्चुअली स्टीवन एंड मार्क दोनों डिफरेंट पर्सन थे एंड वो दोनों ही भाई थे और यहाँ पर स्टीवन मार्क का छोटा भाई होता है जो कि एक दिन हाइकिंग पर जाते हैं जहाँ पर स्टीवन एक केव में फंस जाता है एंड सिंस मार्क भी वहाँ पर एक बच्चा होता है उस टाइम पर, सो वो उसे बचा नहीं पाता है एंड स्टीवन की वहाँ पर डेथ हो जाती है और उनकी मॉम अपना सारा गुस्सा मार्क पर निकालती है। उसे लगता है कि मार्क ने इंटेंशनली स्टीवन को मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया। इस बात से खफा होकर मार्क घर छोड़कर चला जाता है एंड वो आगे चलकर एक मिलिट्री ज्वाइन करता है, लेकिन वहां से भी निकाल दिए जाने पर वो अपने कमांडर बुशमैन को ज्वाइन करता है जो कि एक मर्सिनरी गैंग चलाता है एंड ये उसका लीडर होता है। अब वो लोग एक दिन इजिप्शियन टूम को लूटने का प्लान बनाते हैं बट बुशमैन वायलेंट हो जाता है एंड वो सबको मारना चाहता है और यहीं पर बुशमैन लायला के फादर को भी मार देता है, लेकिन मार्क इसके खिलाफ होता है एंड वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और इस चक्कर में वो खुद भी जख्मी हो जाता है एंड वो मरने ही वाला होता है। तभी उसे खोंसू अपनी पावर्स देकर जिंदा करता है, लेकिन शर्त ये होती है कि वो खोंसू के सारे काम करेगा। अब हम देखते हैं कि एमिट की वजह से अपर वर्ल्ड में देवताओं के बीच में केओस फैल गया है और इसकी वजह से मृत्यु लोक में लोगों को बिना जज किए ही उनकी सोल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब मार्क एंड स्टीवन को इस डुआर्ट से निकलने के लिए इस स्केल ऑफ जजमेंट को बैलेंस करना होगा और उसके लिए मार्क को सब कुछ स्टीवन को बताना होगा जो कि वो अभी तक छुपा रहा था, ताकि उसका बर्डन खत्म हो जाए और ये स्केल ऑफ जजमेंट बैलेंस में आ जाए। इस बीच हमें पता चलता है कि उनकी माँ 2 महीने पहले मर चुकी है और उसी दिन मार्क एंड स्टीवन ने एक दूसरे को जाना था एंड स्टीवन फोन पर जिससे बात करता है वो दरअसल एक सेटअप है मार्क के द्वारा बनाया हुआ। अब हमें वापस से ये डुआर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ अनबैलेंस सोल मार्क एंड स्टीवन को कैप्चर करने के लिए आती है इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाए और यहाँ पर उन सोल से लड़ते हुए स्टीवन नीचे गिर जाता है एंड उसकी सोल यहाँ पर फंस जाती है और इधर ये तराजू पूरी तरह से बैलेंस हो चुका होता है क्योंकि मार्क ने सब कुछ स्टीवन को बता दिया था। इट मीन्स कि अब मार्क हेवन में जा सकता है एंड वो वापस से अपनी लाइफ को चूज कर सकता है और मे भी अब हमें सिर्फ मार्क की पर्सनैलिटी ही देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। अब स्टीवन इस डुआर्ट में यहाँ पर फंस चुका है एंड ये स्केल ऑफ जजमेंट भी बैलेंस में आ चुका है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब यार फिर से हमें एक हफ्ते का वेट करना पड़ेगा ये सब कुछ जानने के लिए कि आखिर मार्क के साथ में क्या होने वाला है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आर्थर हैरो के साथ में क्या होगा। वैसे कैसा लगा आपको ये एपिसोड नीचे कमेंट करके बताना। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर fearless।